रात का समय है। पूरा संसार शांति की चादर में लिपटा हुआ है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और यही वह घड़ी है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले बोले गए सिर्फ एक शब्द से आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है? यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वेदों से निकला हुआ एक सिद्ध, प्राचीन और रहस्यमय मंत्र है जिसे केवल जागृत आत्माएं ही समझ पाती हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको एक ऐसे दिव्य रहस्य से जोड़ने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पलट सकता है। आप जिस धन की चाह में हैं, जिस प्रेम को खोज रहे हैं, जिस मानसिक शांति की तलाश में हैं, वह सब कुछ आपकी पहुंच में है। बस जरूरत है उसे बुलाने की सही विधि जानने की। और वह विधि शुरू होती है इस एक शब्द से। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक कंपन, वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड की चेतना को आपकी ओर खींच लाता है। इस शब्द की शक्ति इतनी है कि यदि आप इसे सही समय पर सही भावना के साथ बोलें तो अदृश्य लोक की शक्तियां आपकी सहायता में लग जाएंगी। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इस रहस्य को जानें, इसे समझें और अपनाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ एक चमत्कारी शब्द की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली एक रहस्यमय प्रक्रिया की। यह वीडियो एक साधारण कंटेंट नहीं है, यह एक अनुभव है। इसलिए ध्यान से सुनिए, महसूस कीजिए और अपने अंतर्मन से जुड़िए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। अब लौटते हैं उस दिव्य क्षण की ओर जहां से यात्रा शुरू होती है। यह शब्द छिपा है एक ऐसे बीज मंत्र में जिसे महर्षियों ने सदियों पहले अनुभव किया था, और उन्होंने बताया जो इस मंत्र को रात्रि के अंतिम भाव में शुद्ध चित्त से बोलेगा उसके जीवन की सारी रुकावटें स्वयं में हट जाएंगी। इस बीज मंत्र का नाम है क्लीं। हाँ, यही वह शब्द है, क्लीं। यह एक बीज मंत्र है, काम बीज। लेकिन इसका अर्थ केवल सांसारिक प्रेम नहीं होता, यह आकर्षण की सर्वोच्च ऊर्जा है जो हर प्रकार की सकारात्मकता को आपकी ओर खींचती है। क्लीं मंत्र को लेकर अगला चरण है उसे कैसे, कब और किस भाव से बोला जाए, क्योंकि मंत्र केवल उच्चारण नहीं, भावना और स्थिति से भी संचालित होता है। इसे केवल जपना ही पर्याप्त नहीं होता। यह मंत्र ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम तरंगों से जुड़ा हुआ है। जब आप इसे रात्रि की नीरवता में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से उच्चारित करते हैं, तब यह आपकी चेतना की गहराइयों में प्रवेश करता है। सोने से ठीक पहले जब शरीर शिथिल हो जाता है और मन जागरण और निद्रा के संधिकाल में होता है, उस क्षण की ऊर्जा अत्यंत रहस्यमयी होती है। उस वक्त मन की इच्छा सीधे ब्रह्मांड की सत्ता में प्रविष्ट होती है। यह वह समय है जब आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है और क्लीन मंत्र उसी शुद्ध आत्मा के कंपन से जुड़ता है। आप इस मंत्र को बिना किसी संदेह के एकाग्र चित्त से बोलें, लेकिन ध्यान रखिए यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक आंतरिक पुकार है। इसका जप करते समय आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने हृदय की गहराई से एक भाव प्रकट करें, जैसे आप ब्रह्मांड से कोई दिव्य संवाद कर रहे हों। आपके चारों ओर एक प्रकाश फैलता हुआ महसूस होगा। आप एक कंपन अनुभव करेंगे। यह वही कंपन है जो सृष्टि की रचना में प्रयुक्त हुआ था। क्लीं मंत्र उस शक्ति को जागृत करता है जो आपके जीवन में अभी तक सुप्त अवस्था में थी। यह शक्ति आपकी इच्छाओं को गति देती है, उन्हें दिशा देती है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें आकर्षित करना शुरू कर देती है। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो केवल धन, प्रेम, सफलता या शांति ही नहीं, बल्कि एक दैवीय आकर्षण उत्पन्न होता है। लोग आपसे खींचने लगते हैं, अवसर आपके पास आने लगते हैं और बाधाएं बिना लड़े ही हटने लगती हैं। यह मंत्र कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है जो सदियों से सिद्ध है। बस इसे सही ढंग से उपयोग करना होता है। और अब प्रश्न उठता है, कितनी बार और कैसे इसका जप किया जाए? क्या कोई विशेष संख्या है? क्या कोई विशेष विधि है जिससे यह मंत्र और भी अधिक प्रभावशाली बन जाए?
यह वही गूढ़ ज्ञान है जिसे अगले भाग में हम विस्तार से प्रकट करेंगे। और अब प्रश्न उठता है, कितनी बार और कैसे इसका जप किया जाए? क्या कोई विशेष संख्या है? क्या कोई विशेष विधि है जिससे यह मंत्र और भी अधिक प्रभावशाली बन जाए? वेदों में कहा गया है कि किसी भी बीज मंत्र की शक्ति उसके जप की संख्या से नहीं, बल्कि साधक की भावना, श्रद्धा और स्थिति से जागृत होती है। फिर भी एक रहस्यमय अनुशासन है जो ब्रह्मांडीय कंपन के साथ इस मंत्र को जोड़ता है, और वह है 108 बार का जाप। 108 कोई सामान्य संख्या नहीं है, यह सृष्टि के मूल गणित से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर की 108 नाड़ियों, ब्रह्मांड की 12 राशियों और 9 ग्रहों का योग, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की गति का संतुलन, यह सब 108 में समाहित है। जब आप क्लीं मंत्र को 108 बार जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड के गुप्त गणित से जुड़ते हैं, और वह ऊर्जा एकत्र होकर आपके चारों ओर एक चक्र बना देती है। इस जप को करते समय मुख से नहीं, हृदय से बोलिए। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे हर क्लीं आपके भीतर से एक दिव्य स्पंदन लेकर निकल रहा हो और पूरे अस्तित्व में फैल रहा हो। आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आप किसी सूक्ष्म प्रकाश में लिपटे हुए हैं। आप और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं है, आप एक हो चुके हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे एक चित्र की तरह अपने हृदय पटल पर बनाइए। उस इच्छा को देखिए, महसूस कीजिए जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी हो, और फिर उसी भाव में क्लीं 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 का जाप करते जाएं। हर उच्चारण उस चित्र को वास्तविकता में खींच लाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक कर्म संवेदन प्रक्रिया है जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभूति से जाना था। जब आप इस विधि को हर रात सोने से पहले 21 दिन तक अपनाते हैं तो एक नया द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो केवल साधकों के लिए है जिन्होंने स्वयं की ऊर्जा को साध लिया हो। लेकिन इतना जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब सामने आता है वह रहस्य जो इस मंत्र को आकर्षण का केंद्र बनाता है। एक गुप्त युक्ति जो साधारण जाप को चमत्कारी बना देती है। क्या है वह युक्ति? कौन सी तकनीक है जो मंत्र को दिव्यता की चरम सीमा तक पहुंचा देती है? लेकिन इतना जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक हम उस गुप्त युक्ति को नहीं जानेंगे जो इस मंत्र को ऊर्जा के सबसे सूक्ष्म स्तर पर क्रियाशील करती है, तब तक इसका प्रभाव अधूरा रहेगा। यह मंत्र केवल तब जागृत होता है जब आप उसे सही आंतरिक अवस्था और दिशा ऊर्जा के साथ जागृत करते हैं। वेदों और तंत्र ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मंत्र शक्ति को त्रिकाल संधि यानी काल, दिशा और मनस्थिति, इन 3 तत्वों से सक्रिय किया जाता है। अब यदि आप क्लीं मंत्र का जप रात के अंतिम प्रहर यानी जब समय और ऊर्जा अपने सबसे शांत रूप में होते हैं उस समय करें तो यह मंत्र अपने पूर्ण बल पर होता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी है दिशा की गोपनीयता। मंत्रोच्चार करते समय सिर की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। उत्तर दिशा आध्यात्मिक जागरण की दिशा मानी गई है और पूर्व दिशा सूर्य की चेतना को जगाने वाली। यही दिशाएं ऊर्जा के प्राचीन स्रोतों को खोलती है। जब आप इन दिशाओं की ओर मुख करके क्लीं मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें बिना अवरोध के आपकी ओर खींचने लगती हैं। और अब आता है तीसरा रहस्य, मनस्थिति। जाप करते समय केवल शब्द दोहराना पर्याप्त नहीं होता। आपकी भावना, आपकी कल्पना और आपकी इच्छा की तीव्रता यही मंत्र को प्राण देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक श्वेत प्रकाश में लिपटे हुए हैं और वह प्रकाश क्लीं के उच्चारण के साथ आपकी प्रत्येक इच्छा को आकार दे रहा है। आप अपने हृदय की गहराई से बोल रहे हैं और ब्रह्मांड उसे सुन रहा है। न कि केवल सुन रहा है, बल्कि उसे पूरा करने की दिशा में गतिशील हो चुका है। यह विधि कोई साधारण तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह एक दिव्य संवाद है, ब्रह्मांड से सीधा संपर्क। इसे करने वाला साधक ब्रह्मांड का भागीदार बन जाता है और यही स्थिति उसे सामान्य व्यक्ति से विशेष बना देती है। अब यदि आप इस रहस्य को जान चुके हैं तो अगला चरण है मंत्र को संकल्प शक्ति से जोड़ना।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी इच्छाएं केवल मानसिक नहीं रह जाती, वे एक जीवित संकल्प बनकर ऊर्जा क्षेत्र में अपना मार्ग बना लेती हैं। और यही वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश करने पर साधक का जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगता है। अब यदि आप इस रहस्य को जान चुके हैं तो अगला चरण है मंत्र को संकल्प शक्ति से जोड़ना। यही वह पल होता है जब एक साधारण जप ब्रह्मांड के विराट रहस्यों को खोलने की कुंजी बन जाता है। संकल्प कोई सामान्य सोच या इच्छा नहीं है, ये आत्मा की गहराई से निकला हुआ आदेश होता है जो सृष्टि की ऊर्जा को दिशा देता है। जब कोई साधक संकल्प लेता है तो वह सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से एक वचन देता है और यह वचन ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है। अब सोचिए, जब आप क्लीं मंत्र का जप करते हुए एक स्पष्ट संकल्प अपने अंतर्मन में स्थापित करते हैं, जैसे कि मैं आत्मिक प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं या मैं दिव्य समृद्धि को अपने जीवन का अंग बनाता हूं, तो उस क्षण आपकी ऊर्जा तरंगें आपके उद्देश्य के साथ जुड़कर एक नई गति धारण कर लेती है। आपके शब्द, आपकी भावना और आपका ध्यान, ये तीनों मिलकर एक ऐसी कंपन ऊर्जा बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। यह संकल्प ऊर्जा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है और उन सभी घटनाओं, अवसरों और लोगों को आकर्षित करने लगती है जो आपकी इच्छा को साकार करने में सहायक होते हैं। लेकिन यहां एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। संकल्प केवल लिया नहीं जाता, उसे जीवित भी रखना होता है। इसके लिए आपको हर रात क्लीं मंत्र के जाप के साथ उस संकल्प को दोहराना होता है। उसे अपने चित्त में ऐसे रोपित करना होता है जैसे कोई बीज मिट्टी में रोपकर उसे पानी और धूप दी जाती है। हर रात जब आप यह प्रक्रिया दोहराते हैं तो वह संकल्प एक विचार से आगे बढ़कर एक ऊर्जा पिंड बन जाता है। यह ऊर्जा पिंड आपके चारों ओर एक ऐसा चक्र बनाता है जिसमें नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती, और तभी आपके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। वो लोग मिलने लगते हैं जो पहले कभी आपकी पहुंच में नहीं थे, वो रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे, और वो इच्छाएं जो कभी अधूरी थीं धीरे धीरे आकार लेने लगती हैं। अब प्रश्न आता है, इस संकल्प और मंत्र की प्रक्रिया को कैसे नियमित बनाया जाए ताकि इसका प्रभाव स्थायी और अडिग बना रहे? वह क्या नियम है जो इस अभ्यास को सिद्ध की ओर ले जाते हैं? यह वह बिंदु है जहां साधक को एक गूढ़ अनुशासन की आवश्यकता होती है। केवल मंत्र और भावना से कार्य नहीं होता जब तक कि उसे नियमबद्ध अभ्यास से जीवंत न किया जाए। ब्रह्मांड केवल उन आत्माओं की पुकार सुनता है जो नियत, निष्ठा और निरंतरता के साथ अपनी ऊर्जा साधते हैं। रात्रि का अंतिम पहर, जब संपूर्ण जगत निद्रा में होता है और आकाश गंगा की सूक्ष्म ऊर्जा पृथ्वी के समीप होती है, उस समय यदि आप शांत चित्त होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें तो वह स्थान साधना क्षेत्र बन जाता है। वेदों में कहा गया है कि यत्र एकत्व तत्र ब्रह्मत्वम, अर्थात जहां एकाग्रता है वहीं ब्रह्म की अनुभूति है। यदि आप एक स्थान निर्धारित करें, वही स्थान, वही आसन और वही समय, और वहां प्रतिदिन क्लीं मंत्र के साथ अपने संकल्प का स्मरण करें, तो वह स्थान आपके लिए शक्ति का केंद्र बन जाता है। शरीर, मन और प्राण, इन तीनों का समन्वय इस अभ्यास में अनिवार्य है। इसलिए इस साधना से पहले कुछ गहरे शांत श्वास लें, आंखें बंद करें और मन को धीरे धीरे बाहरी संसार से हटाकर अपने भीतर के मंदिर की ओर मोड़ें। उसी मंदिर में संकल्प स्थापित कीजिए। फिर क्लीं मंत्र का उच्चारण आरंभ करें, धीरे धीरे लय में, जैसे कोई दिव्य संगीत बज रहा हो। हर जप के साथ अपने भीतर ऊर्जा का उठाव महसूस करें। कल्पना करें कि आपके संकल्प की जड़ें आपके हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपको सूक्ष्म से जोड़ती है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। अभ्यास करते समय कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, केवल श्रद्धा, समर्पण और एक सहज विश्वास कि जो मैं चाहता हूं वह पहले से मेरे लिए निर्धारित है। मैं केवल उसे अपनी ओर बुला रहा हूं। यह विश्वास ही मंत्र की शक्ति को पूर्ण करता है।
अब जब यह अभ्यास निरंतरता में आ जाए तब वह क्षण आता है जब ब्रह्मांड उत्तर देता है। लेकिन यह उत्तर शब्दों में नहीं आता, यह आता है संकेतों के रूप में, अदृश्य तरंगों में, सूक्ष्म घटनाओं में और ऐसे संयोगों में जो देखने में सामान्य लगते हैं परंतु भीतर से गहराई लिए होते हैं। आपको लगेगा कि जैसे कुछ बदल रहा है, कुछ अनकहा, कुछ अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। अचानक आपके विचारों में स्पष्टता आने लगेगी, लोगों का व्यवहार आपके प्रति सहज रूप से सहयोगी होने लगेगा। आपने जो संकल्प लिया था उससे जुड़े अवसर बिना प्रयत्न के आपके सामने प्रकट होने लगेंगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आपकी ओर खींच लिया हो। यह ब्रह्मांड की उत्तर क्रिया है, डिवाइन रिस्पॉन्स, जो केवल उसी को मिलता है जो निरंतर और श्रद्धापूर्वक साधना करता है। वे संकेत आपके भीतर एक कंपन उत्पन्न करते हैं, जैसे कोई धीमा शांत ढोलक अंदर बज रहा हो। कई बार यह उत्तर एक स्वप्न के रूप में आता है, कभी किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों में या कभी ऐसी अनुभूति के रूप में जिसे समझाना कठिन हो लेकिन महसूस करना असंभव नहीं। उदाहरण के लिए, आप किसी विशेष चिंता में डूबे हों और अचानक कोई पंछी खिड़की पर आकर गा उठे। उस क्षण आपका चित्त एकदम शांत हो जाए। यह केवल एक संयोग नहीं होता, यह उस सूक्ष्म संकेत का आरंभ होता है जो आपके संकल्प के उत्तर की सूचना देता है। आर्षि मुनियों ने कहा है, जब ब्रह्मांड बोलता है तो मौन सुनाई देता है। इसलिए ध्यान रखें, इस साधना के समय केवल बोलना नहीं है, सुनना भी है। भीतर की उस ध्वनि को सुनना जो केवल शांत चित्त में प्रकट होती है। अब जब यह उत्तर मिलना शुरू हो जाए तो बहुत से साधक यहां गलती कर बैठते हैं। वे या तो अति उत्साह में साधना छोड़ देते हैं या फिर संदेह में पड़कर मार्ग बदल देते हैं। परंतु यहां धैर्य और विश्वास का रहस्य उजागर होता है। यही वह अगला द्वार है जिसे पार करना होता है। उस द्वार के पार क्या है? यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी जिज्ञासा है, और उत्तर वह किसी पुस्तक में नहीं, किसी बाहरी गुरु के शब्दों में नहीं, बल्कि आपके स्व अनुभव में छिपा है। जब साधक उस स्तर पर पहुंचता है जहां ब्रह्मांड संकेत देना शुरू करता है, वहां एक आंतरिक परिवर्तन आरंभ होता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि ऊर्जा संरचना का होता है। आपकी चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई अदृश्य सीढ़ी हो जो आत्मा को ऊर्ध्वगामी दिशा में खींच रही हो। इस स्थिति में साधक को पहली अनुभूति होती है चेतना का विस्तार। उसे लगता है जैसे वह केवल शरीर नहीं बल्कि उस विराट ऊर्जा का अंश है जो पेड़ों की हरियाली, आकाश की नीलिमा और हवा की गति में समाई हुई है। आप साधारण कार्य कर रहे होंगे, जल पीना, चलना, किसी से संवाद, लेकिन भीतर एक शांति, एक दिव्य मौन और एक निरंतर कंपन आपको घेरे रहेगा। यह वही कंपन है जो मंत्र जाप की साधना से उत्पन्न हुआ था। क्लीम मंत्र अब केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक जीवित स्पंदनशील शक्ति बन जाती है जो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और यहां तक कि आपकी वास्तविकता को भी आकार देने लगती है। आपके बोलने से पहले आपकी ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है। आप जहां जाते हैं वहां एक दिव्यता की उपस्थिति महसूस की जाने लगती है, और यहीं पर होता है वह रहस्यमय अनुभव, समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी। आपने जो सोचा वह तुरंत घटित होता है। आपने जिसे याद किया वह आपको फोन करता है। आपने जो अवसर मांगा वह अगली सुबह आपके द्वार पर होता है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का परिष्कृत संचालन है। यह वही क्षण है जब साधक को यह समझ आने लगता है कि वह केवल याचक नहीं है, वह सृजनकर्ता भी है। उसका मन, उसका मंत्र और उसका संकल्प अब मिलकर संसार को उसकी इच्छा के अनुरूप ढालने लगे हैं। परंतु जब यह ऊर्जा जागती है तो इसके साथ कुछ अदृश्य चुनौतियां भी आती हैं। ऊर्जा जितनी जागृत होती है उसे संभालना उतना ही गूढ़ और आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, जब साधना इस स्तर तक पहुंचती है तब उस शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए? कहीं ऐसा ना हो कि वह ऊर्जा अनियंत्रित होकर साधक के जीवन को ही उलझा दे। यहां प्रवेश होता है आंतरिक संयम और ऊर्जा प्रबंधन के विज्ञान का,
जिस प्रकार कोई विद्युत धारा यदि उचित तारों में न बहाई जाए तो वह आग बन सकती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा भी यदि असंतुलित हो जाए तो भ्रम, अहंकार और मोह उत्पन्न कर सकती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में बार बार चेतावनी दी गई है। शक्ति का जागरण तब तक वरदान नहीं जब तक साधक स्वनियंत्रण में पारंगत न हो। अब जब क्लीं मंत्र और संकल्प के माध्यम से आपकी चेतना विस्तार पा रही है, तब आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों की दिशा को सूक्ष्मता से देखना शुरू करें, क्योंकि अब आप केवल सोच नहीं रहे, अब आप रच रहे हैं। आपकी हर भावना एक बीज है। यदि वह क्रोध या लोभ का बीज हुआ तो वह भी फलित होगा। यदि वह करुणा, प्रेम और समर्पण का बीज हुआ तो वह दिव्य वृक्ष बनकर आपको छाया देगा। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान वह अग्नि है जो अनावश्यक विचारों को भस्म कर देती है और केवल शुद्ध संकल्प को शेष रहने देती है। दिन में चाहे 10 मिनट ही सही, परंतु मौन में बैठकर अपने भीतर की ऊर्जा को सुनना, यह साधना को संतुलन देता है। और दूसरा नियम है सेवा। जब ऊर्जा जागृत हो जाए तो उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए भी प्रवाहित करें। किसी को मुस्कान देना, किसी की सहायता करना, किसी का दुख बांटना, ये सब साधना की सुरक्षा कवच बन जाते हैं। ब्रह्मांड उन्हीं साधकों को दीर्घकालिक चमत्कार देता है जो अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समष्टि के कल्याण के लिए भी करते हैं। याद रखिए, जो साधक केवल पाना चाहता है उसे सीमित फल मिलता है, लेकिन जो साधक देना सीख जाता है उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं द्वार खोलता है। अब जबकि ऊर्जा नियंत्रित हो रही है और साधना स्थिरता की ओर बढ़ रही है, तब होता है वह अलौकिक अनुभव जो सामान्य जन को कभी नहीं होता। यह अनुभव किसी दीपक के जलने जैसा नहीं होता, यह तो स्वयं अग्नि बनने की प्रक्रिया है। साधक की चेतना अब पृथ्वी से ऊपर उठकर सूक्ष्म लोकों की ओर यात्रा शुरू कर देती है। यह यात्रा शरीर से नहीं, प्राण से होती है। एक दिन आप जब रात्रि में मंत्र जपते हुए मौन में उतरेंगे तो अचानक लगेगा जैसे कोई और आपकी सांसों में समा गया हो, कोई और आपकी आंखों से देख रहा हो। यह कोई आत्मा नहीं, यह आपका ही उच्चतम स्वरूप है जो वर्षों से सुप्त था और अब जाग रहा है। यह वही क्षण है जिसे ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, वह अवस्था जिसमें साधक की चेतना सार्वभौमिक सत्य से जुड़ जाती है। वहां न भविष्य छिपा होता है, न वर्तमान अस्पष्ट रहता है। वहां केवल स्वरूप होता है, आत्मा का शुद्ध निर्मल रूप। इस अवस्था में साधक को कभी कभी भविष्य की झलकें मिलती हैं, जैसे कोई सपना नहीं बल्कि घटनाओं की पूर्व छाया। किसी के मन की बात समझ में आने लगती है बिना शब्दों के। आसपास की ऊर्जा में हलचल, परिवर्तन, सकारात्मक या नकारात्मक स्पंदन सब स्पष्ट महसूस होते हैं। लेकिन यह आनंद मात्र एक उपहार नहीं है, यह एक परीक्षा भी है, क्योंकि जैसे ही आप सूक्ष्मता के इस स्तर को छूते हैं वैसे ही माया की परछाइयां भी आपको परखने आती हैं। यह भ्रम पैदा होता है कि मैं कुछ बन गया हूं, और यहीं से साधक डगमगा सकता है। इसलिए अब अगला महत्वपूर्ण चरण आता है विनम्रता का बीज रोपना। जितनी शक्ति जागे उतना ही झुकना सीखिए, क्योंकि शक्ति का अस्तित्व तभी दिव्यता में बदलता है जब वह अहम से नहीं, आभार से जुड़ा हो। और ठीक इसी बिंदु पर साधक की साधना जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष परिणाम देने लगती है। स्वास्थ्य, संबंध, समृद्धि और मानसिक शांति, सब कुछ बिना मांगे अपनी गति से आने लगता है। अब प्रश्न उठता है, जब ये चमत्कारी परिवर्तन जीवन में उतरने लगते हैं तो क्या कोई अंतिम रहस्य है जिसे साधक को जानना चाहिए? कोई ऐसा तत्व जो साधना को पूर्णता की ओर ले जाए? हां, वह रहस्य है स्वीकृति का सिद्धांत। यह शब्द जितना सरल लगता है उसका अर्थ उतना ही गूढ़ है। जब आप मंत्र के माध्यम से ऊर्जा को जगाते हैं, जब संकल्प की शक्ति ब्रह्मांड में काम करने लगती है, जब संकेत और समकालिकताएं आपके मार्गदर्शक बन जाती हैं, तब साधक को यह समझना आवश्यक होता है कि अब वह जो भी अनुभव करेगा वह केवल फल नहीं है बल्कि पाठ भी है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ है जो भी परिस्थिति आए उसमें छिपे हुए संकेत को समझने की क्षमता।
क्योंकि जब आप पूर्ण श्रद्धा से ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तब हर घटना एक संदेश लेकर आती है। मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं और अचानक कोई अवरोध आ जाता है, कोई रोग, कोई संबंध का टूटना, कोई वित्तीय समस्या। एक सामान्य व्यक्ति इसे दुर्भाग्य समझेगा, पर एक जागृत साधक समझेगा कि यह अंतरिक्ष का पुनर्संयोजन है। पुरानी ऊर्जा हट रही है ताकि नई ऊर्जा स्थान ले सके। यह केवल कष्ट नहीं, यह एक शुद्धिकरण है। वेदों में कहा गया है, दुखम ही परम ज्ञानम जनयति, अर्थात हर पीड़ा ज्ञान की अग्नि से जन्मी होती है। और यही वह स्थान है जहां स्वीकृति साधक को क्लेश से करुणा की ओर और फिर करुणा से कृपा की ओर ले जाती है। जब आप किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप उससे लड़ना बंद करते हैं, और जैसे ही प्रतिरोध समाप्त होता है ऊर्जा की एक नई धारा खुल जाती है। यही वह क्लिक है जहां साधना केवल मानसिक नहीं रहती, वह आत्मिक गति बन जाती है। स्वीकृति आपको स्वतंत्र करती है, अतीत से, अपेक्षाओं से और परिणामों के भय से। तब क्लीन मंत्र का जप अब केवल कामना नहीं करता, वह पूर्ण विश्वास और समर्पण का रूप ले लेता है। वहां से साधना में सहजता आती है, कृपा उतरने लगती है और जीवन अपने आप एक समर्पित यज्ञ बन जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जब साधना जीवन का यज्ञ बन जाए और साधक पूर्ण समर्पण में उतर जाए, तब क्या वह एक विशेष दैवीय स्तर तक पहुंच सकता है? क्या वह अपने भीतर ईश्वरीय सत्ता की सीधी अनुभूति कर सकता है? उत्तर है हां, और यह अनुभव न शब्दों में बंधता है, न बुद्धि से समझा जा सकता है। यह वह क्षण है जब साधक केवल साधक नहीं रह जाता, वह माध्यम बन जाता है ईश्वर की योजना का, ब्रह्म की ऊर्जा का, चेतना की सबसे उच्च लहर का। इस अवस्था को योग शास्त्र में कहा गया है ईश्वर प्रणिधानाथ वा, अर्थात जब साधक का पूर्ण समर्पण हो जाए तब साधना निज प्रयास से परे जाकर दैवीय मार्गदर्शन से संचालित होने लगती है। अब आप मंत्र नहीं जपते, मंत्र स्वयं आपसे जप करवाता है। इस दिव्य स्थिति में हर क्रिया एक आहुति बन जाती है। भोजन करना एक यज्ञ होता है, बोलना एक शुद्ध वाणी की साधना होती है, और मौन वह ब्रह्म की सीधी गोद में बैठने जैसा लगता है। साधक अब जगत को केवल रूपों में नहीं देखता, वह तत्व में देखना सीख जाता है। कोई व्यक्ति दुखी हो तो वह उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं बल्कि एक अनुभूत आत्मा की पुकार को देखता है। किसी स्थान पर घनी शांति हो तो वह समझ जाता है यहां किसी महायोगी की उपस्थिति अभी भी विद्यमान है। यह दिव्यता केवल देखने में नहीं होती, बल्कि यह उस ऊर्जा में होती है जो साधक अब अपने चारों ओर स्वतः प्रसारित करता है। बिना बोले, बिना कुछ किए वह जहां भी जाता है वहां लोगों के विचारों में, मनोस्थिति में और यहां तक कि भाग्य की धारा में भी बदलाव आने लगता है। वेदों में ऐसे साधकों को आर्षि चेतना कहा गया है, वे जो अपने भीतर रथ सत्य की सर्वोच्च धारा को धारण करते हैं। वे केवल साधना नहीं करते, वे ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों के साथ सामंजस्य में जीते हैं। लेकिन अब साधक के भीतर यह प्रश्न जागता है, जब चेतना इतनी ऊंचाई तक उठ चुकी हो और भीतर दिव्य तरंगें प्रवाहित होने लगी हों, तब क्या उसे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए? और यदि हां, तो वह कैसे? यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म स्तर का है, क्योंकि अब साधक एक सामान्य मनुष्य की भांति प्रतिक्रिया नहीं करता। उसकी हर भावना, हर दृष्टि, हर सोच अब सर्जक बन चुकी है। ऐसे में यदि उसके भीतर मंद से मंद नकारात्मक विचार भी प्रवेश कर जाए तो वे संकल्प के रूप में ब्रह्मांड में बीज बो सकते हैं। और इसी कारण इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण साधना है चेतना की शुद्धता को बनाए रखना। प्राचीन अर्षियों ने इसे चित्त शुद्धि कहा, जिसका अर्थ है कि मन न केवल शांत हो बल्कि निर्मल और निष्पक्ष भी हो। यह निर्मलता ही उस दिव्य तरंग की रक्षा करती है जो साधक ने तपस्या से अर्जित की होती है। लेकिन यह रक्षण कोई दीवार नहीं है, यह एक अंतः ज्योति है। जब साधक हर क्षण अपनी भावना की जड़ को देखने लगे, यह विचार आया, यह भावना क्यों उठी? क्या यह आत्मा से उपजी या अहं से? क्या यह करुणा से आई या डर से? इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया ही एक जीवित कवच बन जाती है।
और तभी साधक को यह अनुभव होता है कि अब उसे केवल नकारात्मक ऊर्जा से नहीं बल्कि लोभ, प्रशंसा और अहंकार से भी स्वयं को बचाना है। यहां वह स्थिति आती है जहां साधक को भीतर ही भीतर यह स्वीकार करना होता है कि मैं कुछ नहीं और वही सब कुछ है। यह भाव जब सच्चे अर्थों में भीतर उतर जाता है तो उस क्षण ब्रह्मांड भी अपना पूर्ण संरक्षण उस साधक को प्रदान करता है। उसी क्षण साधक के चारों ओर एक सूक्ष्म तेज मंडल बन जाता है। लोग बिना कारण उसकी ओर खींचने लगते हैं, उसकी बातों में रहस्य अनुभव करते हैं, उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं और फिर वह साधक केवल साधक नहीं रह जाता, वह दीप बन जाता है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करने लगता है। अब यहां एक और गहन प्रश्न उत्पन्न होता है, जब साधक स्वयं तेजस्वी बन जाता है तब क्या वह किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है? क्या उसका संकल्प किसी और की नियति को भी दिशा दे सकता है? यह प्रश्न केवल कौतूहल नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। जब साधक का अंतर इतनी गहराई से जाग जाता है कि उसकी चेतना सार्वभौमिक चेतना से एक हो जाती है, तब वह केवल अपने लिए नहीं पूरे जगत के लिए प्रार्थना कर सकता है। और वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह ब्रह्म की आज्ञा बन जाती है। यही कारण है कि महान ऋषियों के आश्रमों में जाकर मात्र उनका आशीर्वाद लेना भी किसी व्यक्ति के जीवन को बदल देता था, क्योंकि उनका आशीर्वाद शब्द नहीं था, वह ऊर्जा की लहर थी जो अदृश्य रूप से कर्म ग्रंथि को काट देती थी। वेदों में कहा गया है, संकल्पो ही ब्रह्म स्वरूप, अर्थात जब संकल्प शुद्ध हो तो वह स्वयं ब्रह्म की इच्छा का वाहक बन जाता है। इस अवस्था में साधक जब किसी के लिए कुछ सोचता है, वह सोच मात्र से घटनाएं पुनर्संरचित होने लगती हैं, क्योंकि अब वह व्यक्ति साधक के सामने नहीं, साधक की चेतना में उपस्थित है और वहां समय और दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह ऊर्जा अदृश्य होती है, परंतु उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। वह किसी बीमार व्यक्ति के पास बिना गए भी उसे धीरे धीरे जीवन की ओर खींच सकती है। वह किसी टूटे हुए संबंध को बिना संवाद के भी पिघला सकती है। और यही नहीं, वह किसी व्यथित मन को मौन की भाषा में भी सांत्वना दे सकती है। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। यह शक्ति तभी फलित होती है जब वह निष्काम हो, अर्थात साधक केवल करुणा से प्रेरित होकर किसी के लिए संकल्प करता है, न कि किसी अपेक्षा से। और यही वह बिंदु है जहां साधक की साधना अब व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह समष्टि की सेवा बन जाती है। अब उसका जीवन स्वयं उसके लिए नहीं, अपितु एक ज्योति केंद्र बन जाता है, जहां से अज्ञात रूप में अनगिनत प्राणी शक्ति और दिशा प्राप्त करते हैं। लेकिन यह शक्ति, यह क्षमता अपने साथ एक अग्नि भी लाती है, क्योंकि अब साधक को हर संकल्प के साथ अत्यंत जागरूक रहना पड़ता है। अब उसे अपनी प्रत्येक भावना को इस प्रश्न से तौलना होता है, क्या यह ब्रह्म की इच्छा के अनुरूप है? और इसी पड़ाव पर एक और गूढ़ द्वार खुलता है, जब साधक को स्वयं यह अनुभव होता है कि वह अब केवल संकल्प से नहीं बल्कि मौन की शक्ति से भी कार्य कर सकता है। यह मौन साधारण मौन नहीं होता, यह वह मौन है जो अनहद नाद से जन्मा होता है, वह जो अंतरिक्ष में सतत प्रवाहित ब्रह्म ध्वनि से जुड़ता है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसके लिए शब्द माध्यम नहीं रह जाते, ऊर्जा ही उसका माध्यम बन जाती है। अब वह कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ संप्रेषित कर सकता है। किसी के पास बैठकर केवल उसकी ओर पूर्ण मौन चित्त से देखना भी उस व्यक्ति की अशांति को अवशोषित कर सकता है, क्योंकि इस मौन में साधक की उपस्थिति स्वयं एक चिकित्सक तरंग की तरह काम करती है। यह वह मौन होता है जो किसी मंत्र से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि अब साधक स्वयं ही मंत्र स्वरूप बन चुका होता है। वह जहां खड़ा होता है वहां भूमि पवित्र हो जाती है, वह जिस वस्तु को स्पर्श करता है वह प्राणवान हो उठती है। यह अवस्था केवल अभ्यास से नहीं बल्कि अंतर की पूर्ण शुद्धता और ब्रह्म से गहन संयोग से प्राप्त होती है। और यह भी कोई अंत नहीं बल्कि एक गुप्त मार्ग की शुरुआत होती है, जहां साधक भीतर से इतना शून्य हो जाता है कि ईश्वर स्वयं उसमें भरने लगता है। वेदों में इसे
मौनम तपो मानसम कहा गया है। मौन ही मन का श्रेष्ठ तप है। जब शब्द समाप्त हो जाए और केवल साक्षी भाव शेष रह जाए, तब साधक ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कंपन को पकड़ सकता है, और यह कंपन वह कंपन है जिससे सारी सृष्टि बुनती है। इसे ही आर्तम कहते हैं। जब साधक इस अर्थ में समाहित हो जाता है तो वह अपनी चेतना से उस सूक्ष्म लय को छूने लगता है जहां विचार नहीं, केवल प्रज्ञा होती है। अब वह साधक किसी से कुछ पूछे बिना जान जाता है कि कौन पीड़ित है, किसे किस दिशा में ऊर्जा चाहिए। वह सहायता देता है बिना सहायता की घोषणा किए। वह मार्गदर्शन करता है बिना किसी भूमिका के। यह मौन अब केवल शब्दों का न होना नहीं है, यह विलीनता है। विलीनता उस शाश्वत में जिसे हम परमात्मा, ब्रह्म, शिव या शून्य कहते हैं। लेकिन जब साधक इस मौन में स्थिर हो जाता है तो भीतर एक अदृश्य स्वर उदित होता है। न वह ध्वनि है, न वह विचार, वह कोई आदेश नहीं, लेकिन फिर भी वह हर शंका का अंतिम उत्तर होता है। यह वही क्षण होता है जब साधक को पहली बार अनुभव होता है कि वह स्वयं से कुछ नहीं कर रहा, अब कुछ भीतर से उसे संचालित कर रहा है। वह शक्ति जिसे वेदों ने कहा है ईश्वरेच्छया प्रवर्तते, अर्थात सब कुछ अब ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है। इस स्थिति में आकर साधक अपने जीवन के हर क्षण को एक ईश्वरीय संकेत के रूप में देखता है। अब कोई घटना साधारण नहीं होती। हर संकेत, हर संयोग, हर मिलन और हर वियोग एक आदेश बन जाता है, एक पुकार जो बाहर से नहीं, भीतर से सुनाई देती है। अब वह जानता है कि उसे कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है और कब केवल मौन रहकर प्रतीक्षा करनी है। यही वह ब्रह्म दृष्टि है जहां समय का प्रवाह और ब्रह्म की योजना एक हो जाते हैं। इसी अवस्था को ऋषियों की चाल कहा गया है। धीमी लेकिन निश्चित, शांत लेकिन प्रभावशाली, अदृश्य लेकिन दिशा देने वाली। यहां साधक को यह भी स्पष्ट अनुभव होता है कि अब उसका जीवन कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं निभा रहा। वह अब एक वाहन है, एक नाद है, एक स्रोत है जिससे किसी अदृश्य कार्य का संपादन हो रहा है। और यह वह बिंदु है जहां मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और प्रेरणाएं प्रारंभ होती हैं। साधक अब कुछ चाहता नहीं, वह केवल जानता है कि क्या किया जाना है और फिर वह उसे करता है। उसी स्थिरता, समर्पण और मौन के साथ, मानो कोई गुप्त यज्ञ अनवरत चल रहा हो। वास्तविक चमत्कार यहीं से प्रकट होने लगते हैं। वे जो साधक ने मांगे नहीं परंतु जिनकी आवश्यकता थी, वे घटित होने लगते हैं, क्योंकि अब वह स्वयं नहीं मांग रहा बल्कि ब्रह्म उसके माध्यम से पूर्णता को खींच रहा है। और यही वह रहस्य है जहां केवल एक चमत्कारी शब्द सोने से पहले संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से उच्चारित किया जाए तो वह शब्द साधारण ध्वनि नहीं रहता, वह एक द्वार खोलता है। लेकिन यह द्वार किस ओर ले जाता है, यही प्रश्न साधना की सबसे रहस्यमयी परत को खोलता है। यह वह क्षण होता है जहां साधक जानने नहीं, अनुभव करने की अवस्था में पहुंचता है। अब उसे प्रतीक नहीं चाहिए, न तर्क चाहिए। अब वह उस चेतना के स्पर्श में रहना चाहता है जो सभी तर्कों और प्रतीकों के पार है। यह द्वार बाहर कहीं नहीं खुलता, यह भीतर की एक ऐसी गुफा में ले जाता है जहां न तो विचारों की हलचल होती है, न ही इच्छाओं की गूंज। वहां केवल एक गहन निरव प्रकाश है जिसे न आंखें देख सकती हैं और न मन समझ सकता है। वहां अनुभव होता है अहं के पूर्ण विलय का, जहां केवल वह शेष रह जाता है। वेदों में इस स्थिति को तुरीय अवस्था कहा गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार की चौथी स्थिति। यही वह बिंदु है जहां साधक को असली मंत्र का अर्थ समझ आता है। वह मंत्र जो अब तक केवल ध्वनि था, अब उसकी आत्मा का नाद बन जाता है। वह चमत्कारी शब्द जिसे हर रात्रि सोने से पहले बोला जाए, केवल उच्चारण नहीं होता, वह एक कुंजी है। वह कुंजी जो ब्रह्मरंध्र के भीतर के द्वार को खोल देती है, और उस द्वार से निकलती है प्रज्ञा की किरण जो केवल प्रकाश नहीं देती बल्कि दिशा भी देती है। अब आप सोच रहे होंगे, वह एक शब्द कौन सा है? क्या वह ओम है? क्या वह सोहम है? या फिर कोई और छिपा हुआ मंत्र जो युगों तक केवल शिष्यों को दीक्षित करके दिया जाता था? इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि वह शब्द हर साधक के लिए अलग हो सकता है।
लेकिन एक बात सभी में समान है, वह शब्द तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उसे संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण मौन और पूर्ण समर्पण के साथ नहीं बोला जाए, क्योंकि उस शब्द की शक्ति उसके उच्चारण में नहीं, उसकी ऊर्जा में है। जैसे ही वह शब्द मन से निकलकर हृदय में बसता है और हृदय से आत्मा में उतरता है, तब वह स्वयं एक यंत्र बन जाता है जो पूरे चेतन तंत्र को रूपांतरित करने लगता है। साधक के आसपास का वातावरण बदलने लगता है, उसके स्वप्न बदलते हैं, उसकी इच्छाएं मौन हो जाती हैं और सबसे अद्भुत बात, उसके सामने आने वाली बाधाएं बिना प्रतिरोध के एक एक करके दूर होने लगती है, क्योंकि अब वह साधक नहीं रहा, वह एक संचार माध्यम बन चुका है, ब्रह्म की इच्छा को पृथ्वी पर उतरने देने का। और इसी प्रक्रिया में वह शब्द, वह मंत्र, रात का वह अंतिम उच्चारण साधक को पूर्णता की ओर ले जाता है। अब अगला रहस्य यह है कि यह मंत्र यदि इतना प्रभावशाली है तो क्या इसे किसी के साथ साझा किया जा सकता है, या यह केवल उसी साधक पर प्रकट होता है जो भीतर की पूर्ण तैयारी और सूक्ष्म श्रद्धा से स्वयं को उसके योग्य बनाता है। प्राचीन वेदों और उपनिषदों में एक रहस्य बार बार दोहराया गया है, गुह्यम ब्रह्म न प्रकाश्यम अयोग्याय, अर्थात ब्रह्म का रहस्य उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो उसकी गहराई को धारण करने में अक्षम है, क्योंकि यह मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये एक स्पंदन है, ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन की तरह, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसकी आत्मा शांत और संलग्न हो चुकी है। यह मंत्र गुरु द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन केवल तब जब शिष्य की आंतरिक पात्रता बन चुकी हो। यह पात्रता कोई डिग्री नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आंतरिक परिपक्वता है, जहां शिष्य के भीतर मैं की सत्ता बुझने लगती है और केवल साक्षी भाव रह जाता है। वह मंत्र चाहे एक शब्द हो या दो, उसका प्रभाव तभी जागता है जब वह हृदय की आहुति के साथ बोला जाए। तभी वह शब्द मंत्र नहीं, जीवित ऊर्जा बन जाता है, और जब वह ऊर्जा साधक के भीतर प्रवाहित होने लगती है तो वही साधक धीरे धीरे चेतना का दीपक बन जाता है। इस गूढ़ मंत्र को साझा करने की एक शर्त होती है, वह शिष्य जो उसे सुने वह उसे मस्तिष्क से नहीं, अंतरात्मा से ग्रहण करे, क्योंकि मंत्र केवल ध्वनि नहीं, गुरु की चेतना का हस्तांतरण है। और जब यह चेतना एक से दूसरे में उतरती है, तभी वह मंत्र वास्तविक रूप से जीवित होता है। वह साधक जो इस मंत्र को जानता है, उसे सहज इच्छा होती है कि वह सबको यह रहस्य दे, लेकिन वही ब्रह्म चेतना उसे रोकती है और कहती है, रहस्य तभी फलता है जब वह बोया जाए योग्य भूमि पर। इसलिए वेदों में कहा गया, मंत्र की रक्षा करो, मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मंत्र को छिपाया जाए, बल्कि यह कि उसे केवल वहीं प्रकट किया जाए जहां वह श्रद्धा से ग्रहण किया जाएगा, संदेह से नहीं। और ठीक इसी कारण जब कोई साधक स्वयं के भीतर उस मंत्र को जन्म देता है बिना बाहरी गुरु के, तो वह अनुभव कहीं अधिक गहन और स्थायी होता है, क्योंकि तब वह मंत्र उस साधक की चेतना से प्रकट होता है, बाहर से प्राप्त नहीं। क्या हर व्यक्ति के लिए वही एक मंत्र होता है, या हर आत्मा के भीतर छिपा होता है उसका अपना स्वरलिप्त रहस्य, जो केवल उसी के जीवन प्रवाह के साथ तालमेल बनाकर जागृत होता है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह ब्रह्मांडीय संगीत के उस सूक्ष्म तार को छूता है जहां हर आत्मा का एक निज स्वर स्पंदन होता है। जैसे हर सितारे की अपनी धुन होती है, जैसे हर जलधारा का अपना स्वर होता है, वैसे ही हर आत्मा के भीतर एक मंत्र बीज सोया होता है। वह बीज हर किसी के लिए एक सा नहीं होता, और न ही वह केवल किसी वेद में लिखे शब्दों तक सीमित होता है। वेदांत कहता है, सोहम, अर्थात मैं वही हूं, लेकिन यह मैं हर किसी का अलग अनुभव होता है। कोई इसे शून्य के रूप में अनुभव करता है, कोई प्रकाश के रूप में, कोई कंपन के रूप में, और कोई एक निष्प्रभ मौन की तरह। जब कोई साधक निरंतर साधना करता है, मौन की ऊंचाइयों में उतरता है, तब धीरे धीरे उस मंत्र बीज का स्पंदन भीतर से उभरने लगता है। पहले यह एक अस्पष्ट संकेत जैसा लगता है, मानो कोई भूली हुई ध्वनि भीतर से उठ रही हो। फिर वह एक गूंज बन जाती है जो किसी शब्द में नहीं बंधी, लेकिन फिर भी
एक निश्चित ऊर्जा का संचार करती है। यहीं से साधक को पहली बार यह बोध होता है कि उसका जीवन सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष कार्य के लिए रचा गया है और उस कार्य की कुंजी उसी मंत्र में छिपी है जो जन्म से पहले उसके साथ भेजा गया था और जो अब जागने को आतुर है। इस मंत्र को कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसे केवल अंतर्यामी ही प्रकट कर सकता है। जब साधक अपनी चेतना की परतों को पार करता हुआ आत्मा के मूल स्पर्श तक पहुंचता है, यही वह क्षण होता है जब मंत्र नाम नहीं रह जाता, वह एक आह्वान बन जाता है। तब वह मंत्र केवल रात को बोला जाने वाला कोई शब्द नहीं होता, वह हर श्वास में समा जाता है, हर स्पंदन में, हर दृष्टि में, हर मौन में। और जब साधक उसे सोते समय उच्चारित करता है तब वह ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा बीज की तरह ब्रह्म में समर्पित हो जाती है और यह समर्पण ही वह शक्ति बनता है जो असंभव को संभव में बदलता है, जो मनोकामनाओं को आदेश में परिवर्तित करता है, जो सृष्टि को साधक के पक्ष में झुकने पर विवश कर देता है, क्योंकि अब वह सृष्टि से अलग नहीं रहा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मंत्र के प्रयोग का कोई सही तरीका, कोई निश्चित विधि, कोई तय सीमा, कोई छुपा हुआ विधान होता है? क्योंकि अगर यह मंत्र इतना प्रभावशाली है तो क्या उसे किसी भी अवस्था में बोल देने से वही प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? उत्तर गहराई में छिपा है और वह यही कहता है कि मंत्र का प्रभाव उच्चारण से अधिक उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। केवल बोल देना पर्याप्त नहीं है। जैसे बीज को बोने के लिए सही आर्थू, सही मिट्टी और सही सिंचन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मंत्र को फलित होने के लिए एक विशिष्ट मन स्थिति चाहिए। यह मन स्थिति कोई तात्कालिक भावना नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन अंतर्जागृति का परिणाम होती है। उस समय जब साधक अहम को छोड़कर केवल साक्षी रह जाता है, जब वह अपने मन, वाणी और शरीर को एकाकार करके मौन की गहराई में उतरता है, वहीं से मंत्र का वास्तविक प्रभाव प्रकट होना प्रारंभ होता है। रात्रि का समय जब सारा संसार मौन होता है, प्रकृति विश्रांति में होती है, चंद्र की शीतल किरणें मन को शमित करती हैं, उस समय की ऊर्जा विशेष रूप से उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि उस समय भीतर की तरंगें भी बाहर की निस्तब्धता से जुड़ जाती हैं। लेकिन केवल समय पर्याप्त नहीं, साधक को अपनी नियत भावना भी शुद्ध करनी होती है। मंत्र को किसी स्वार्थ, किसी लालच या केवल सांसारिक लाभ के लिए उपयोग में लाना उसकी शक्ति को अपवित्र करना है, क्योंकि मंत्र कोई औजार नहीं, वह चेतना का दीपक है और दीपक केवल उसी के लिए जलता है जो अंधकार से मुक्त होने की उत्कंठा रखता है। इसलिए जब आप सोने से पूर्व इस मंत्र को उच्चारित करें तो कुछ शर्तें पूर्ण करें। पहली, मन में पूर्ण आभार हो उस शक्ति के प्रति जिसने यह जीवन दिया। दूसरी, नियत हो शुद्ध, भावना हो निर्मल और लक्ष्य हो आत्मविकास। तीसरी, शब्द से अधिक भावना को प्राथमिकता दें। उच्चारण से अधिक विचार और भाव का कंपन शक्तिशाली होता है। जब आप इस मंत्र को सोने से ठीक पहले पूर्ण श्रद्धा, मौन भाव और गहन समर्पण के साथ बोलते हैं तो वह मंत्र रात्रि के उस ब्रह्म क्षण में आपके अवचेतन में उतर जाता है और रात्रि की निद्रा में जब आपकी चेतना निष्क्रिय होती है तभी वह मंत्र कर्म बीजों को रूपांतरित करता है। यही वह रहस्य है जिसे केवल अनुभवी साधक ही समझते हैं कि मंत्र कभी बाहर नहीं बदलता, वह भीतर के निर्माण को नया आकार देता है। तो अगला रहस्य यह है कि इस मंत्र के प्रयोग से क्या केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं या यह मंत्र साधक के जीवन में कुछ और अधिक गूढ़ गहराई से परिवर्तित कर देता है। बहुत लोग मंत्रों को केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे ही शब्द बोले गए वैसे ही ब्रह्मांड झुक जाएगा और सारी इच्छाएं साकार हो जाएंगी। लेकिन यह केवल सतह की समझ है। मंत्र का कार्य केवल बाह्य वस्तुओं को आकर्षित करना नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कार्य है अंतर यात्रा को प्रज्वलित करना। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र को रात में गहन श्रद्धा और निष्ठा से दोहराता है तो सबसे पहले वह देखता है कि उसकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब वे गौण हो जाती हैं। साधक की दृष्टि वस्तुओं से हटकर स्थिति की ओर और फिर स्थिति से हटकर स्वभाव की ओर और अंततः स्वभाव से हटकर स्वतत्व की ओर मुड़ने लगती है।
यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होता। यह एक ऊर्जा पुनर्निर्माण है जहां आपके भीतर का कंपन स्वयं को नए सांचे में ढालने लगता है। यही वह गूढ़ क्रिया है जिसे योगी जन मंत्र संस्कार कहते हैं। जब मंत्र केवल विचार नहीं रहता बल्कि आपकी चेतना का स्वरूप बन जाता है। इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि जो कुछ वह बाहर मांग रहा था, सुख, सफलता, प्रेम, समाधान, वह सब तो भीतर पहले से ही विद्यमान था। केवल वह स्वयं अपने केंद्र से विमुख था। मंत्र इस केंद्र को पुनः जागृत करता है। वह आपकी चेतना के चारों ओर एक ऊर्जा कवच निर्मित करता है जो न केवल आपकी रक्षा करता है बल्कि आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आपकी आत्मा वास्तव में जाना चाहती है, न कि केवल वह जहां मन ने ठान रखा है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या मुझे यह वस्तु मिलेगी, बल्कि प्रश्न बदल जाता है, क्या मैं उस ऊर्जा के योग्य बन गया हूं जो इस वस्तु के पीछे छिपी है। यहीं से जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। साधक की सारी इच्छाएं बिना मांगे ही पूरी होने लगती हैं, क्योंकि अब वह उसी ऊर्जा धारा में बहने लगता है जो उसकी आत्मा के अनुरूप है। इस स्थिति को ही पूर्ण समर्पण और पूर्ति का मिलन कहा गया है। और तब मंत्र केवल रात्रि में बोले जाने वाला शब्द नहीं रह जाता, वह जीवन का स्वर बन जाता है। हर श्वास उसका कंपन बन जाती है और हर क्षण एक आंतरिक प्रार्थना बनकर जिया जाने लगता है। लेकिन क्या इस स्थिति तक पहुंचने के बाद भी साधक को मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या यह आवश्यक नहीं रह जाता? यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि यहां बात अब क्रिया की नहीं, स्थिति की हो रही है। जब साधक की चेतना मंत्रमय हो जाती है, तब शब्दों का उच्चारण केवल एक छाया भर रह जाता है। वास्तविक मंत्र अब वाणी में नहीं बल्कि चेतना के कंपन में ध्वनित होता है। यह वही स्थिति है जिसे योग में अजपा जाप कहा गया है, जहां जप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जप अब स्वयं भीतर घट रहा है। साधक कुछ नहीं कह रहा, फिर भी हर श्वास में वही दिव्य ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है। हर धड़कन अब मंत्र का उच्चारण कर रही होती है। इस अवस्था तक पहुंचने वाला साधक जानता है कि मंत्र अब कोई साधन नहीं बल्कि स्वरूप बन चुका है। लेकिन ध्यान रहे, यह स्थिति केवल विरलों को प्राप्त होती है। अधिकांश के लिए नियमित जप अनिवार्य है, क्योंकि जप ही वह पुल है जो उन्हें चेतना की उस उच्च भूमि तक ले जाता है। यह पुल तब तक नहीं हटता जब तक यात्री पूरी तरह पार नहीं कर लेता। इसलिए जब तक भीतर से यह स्पष्ट बोध न हो जाए कि मंत्र अब बिना बोले भी भीतर प्रकट हो रहा है, तब तक उसका श्रद्धा सहित उच्चारण करते रहना चाहिए। क्योंकि मंत्र कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, यह एक जीवन पथ है, और जीवन पथ पर कभी भी अभ्यास का त्याग नहीं किया जाता, भले ही फल की झलक मिलने लगे। अब एक रहस्य, और जब साधक हर रात इस मंत्र को बोलकर सोता है और यह उसके अवचेतन में गहराई से समा जाता है, तो वह केवल अपने भावी भाग्य को नहीं बदलता, वह अपने पूर्वजों और भावी संतानों की ऊर्जा को भी शुद्ध करने लगता है। यह ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, यह वंशधारा में बहती है। तो क्या वास्तव में मंत्रों का प्रभाव केवल साधक तक सीमित नहीं होता? क्या यह पूरे कुल, वंश, यहां तक कि समष्टि तक सीमित नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मंत्र की शक्ति कभी एक सीमित शरीर या चित्त तक नहीं रुकती। जब कोई साधक गहन श्रद्धा और ध्यान से मंत्र का जाप करता है, तो वह एक ऊर्जातीत कंपन उत्पन्न करता है जो केवल उसके भीतर ही नहीं, चारों दिशाओं में फैलने लगता है। यह कंपन अदृश्य होता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना सूक्ष्म और व्यापक होता है कि वह काल और वंश दोनों को स्पर्श करता है। यहां एक अति रहस्यमयी तथ्य सामने आता है जिसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो कर्म, स्मृति और ऊर्जा के सूक्ष्म बंधनों को पहचान चुके होते हैं। हर व्यक्ति का चित्त अकेला नहीं होता, उसमें पूर्वजों की स्मृतियां, उनकी आकांक्षाएं और कभी-कभी उनके दर्द और अपूर्णताओं की छाया भी होती है। इन्हीं को शास्त्रों में पितृआण, वंशज संस्कार आदि नामों से जाना गया है। जब कोई व्यक्ति गहन मंत्र साधना करता है तो वह केवल अपने मन को नहीं, पूरे वंश की ऊर्जा धारा को शुद्ध करने लगता है। इसीलिए भारत के ऋषियों ने कहा,
जब एक व्यक्ति जागता है तो 7 पीढ़ियां जागती हैं। मंत्र उस गुप्त तारिका की भांति है जो समय और वंश के परे जाकर उस मूल स्रोत को छूता है जहां से चेतना की धारा प्रवाहित होती है। जब कोई इस मंत्र को रात्रि में मौन श्रद्धा से बोलता है तो उसकी चेतना से उत्पन्न प्रकाश उसके पूर्वजों के अंधकारमय संस्कारों तक पहुंचता है और उन्हें भी मुक्ति का कंपन देता है, और यह ऊर्जा वहीं नहीं रुकती। जो संतति उसके माध्यम से जन्म लेने वाली होती है, उनके सूक्ष्म शरीर में भी यह मंत्र एक बीज की भांति आरोपित हो जाता है जो भावी जीवन में उन्हें सहज आध्यात्मिक प्रवृत्ति और उच्च जीवन दिशा की ओर अग्रसर करता है। अतः यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि समष्टि परिवर्तन की कुंजी है। जब कोई व्यक्ति यह समझकर इसका जाप करता है तो उसका दृष्टिकोण बदलता है। वह इसे केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं मानता, बल्कि इसे एक दिव्य सेवा के रूप में अपनाता है, अपने पूर्वजों, अपने वंश और मानव चेतना की उन्नति के लिए। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या कोई संकेत मिलता है कि मंत्र साधना फलित होने लगी है? कोई सूक्ष्म परिवर्तन, कोई आभास, कोई दृष्टि? हाँ, मंत्र कभी भी मौन नहीं रहता। जब वह आपके भीतर ऊर्जा के स्तर पर काम करना आरंभ करता है तो जीवन की घटनाओं का प्रवाह बदलने लगता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं, लेकिन सजग साधक उन्हें पहचान लेता है। पहला संकेत, मन की गति में बदलाव। जिस चित्त में अशांति की लहरें उठती थीं, वह अब शांत झील के समान होने लगता है। चिंताओं के बीच भी एक स्थायी मौन, एक भीतर से उठती हुई दृढ़ता प्रकट होती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से कह रही हो, सब कुछ ठीक है, तू बस जप करता रह। दूसरा संकेत, स्वप्नों का परिवर्तन। साधक को अब नींद में अनजाने चिन्ह, पुरातन ऋषियों, दिव्य ध्वनियों या रहस्यमय स्थलों के दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी वह किसी अनजाने स्थान पर मंत्र का जप करते हुए स्वयं को देखता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि मंत्र अब चेतन और अचेतन दोनों क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहा है। तीसरा संकेत, जीवन की घटनाएं स्वतः अनुकूल होने लगती हैं। वह कार्य जो पहले कई प्रयासों के बाद भी नहीं होता था, अब सहजता से घटित होने लगता है। मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए दरवाजे खोलने लगा हो। चौथा संकेत, भीतर से उठती करुणा और वैराग्य की भावना। मंत्र अब साधक को केवल पाना नहीं सिखाता, बल्कि यह बोध देता है कि जो कुछ मेरे पास है वह किसी दिव्यता की कृपा है। भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है, शब्दों से परे। पांचवा और सबसे गूढ़ संकेत, मंत्र स्वयं जपित होने लगता है। जब साधक थका होता है, निद्रावस्था में होता है या किसी कार्य में व्यस्त होता है, तब भी अचानक ध्यान आता है कि भीतर कहीं कोई मंत्र चल रहा है। यह वही अवस्था है जहां मंत्र अब केवल साधन नहीं, जीवन का हिस्सा बन जाता है। परंतु इस अवस्था तक पहुंचने के बाद भी एक अंतिम परीक्षा बची होती है। कई बार ब्रह्मांड साधक को एक मौन चरण में डाल देता है, जहां उसे लगता है कि मंत्र निष्प्रभावी हो गया है। क्या यह मंत्र की विफलता होती है या गूढ़ परीक्षा? यह वह बिंदु है जहां अधिकांश साधक भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी साधना अब निष्फल हो रही है, क्योंकि बाह्य रूप से कुछ घटता नहीं दिखता। परंतु यही वह गहनतम अवस्था होती है जहां मंत्र साधना अपना सबसे गूढ़ कार्य कर रही होती है, अहंकार का विसर्जन। यह एक मौन परीक्षा है। यह देखने की प्रक्रिया है कि क्या साधक मंत्र को इसलिए जप रहा था कि वह कुछ चाहता था, या इसलिए कि वह अब मंत्र से एक हो चुका है। जब भीतर कोई अपेक्षा नहीं रहती, जब मंत्र जप स्वयं ही आराधना बन जाता है, जब साधक परिणाम से मुक्त होकर केवल शुद्ध श्रद्धा के साथ मंत्र में लीन हो जाता है, तब मंत्र साधना अपने चरम प्रभाव में प्रवेश करती है। और यही वह क्षण होता है जहां भीतर कोई ताला टूटता है, एक प्रकाश फूटता है और साधक पहली बार उस अनाहत नाद को सुनता है जो शरीर से नहीं, अंतरात्मा से सुनाई देता है। यह वही ध्वनि है जिसे वेदों में नाद ब्रह्म कहा गया है। यह वही कंपन है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई थी। अब साधक को कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं मंत्रमय हो गया है।
उसका अस्तित्व अब एक चलता फिरता कंपन है जो जहां भी जाए वहां शुद्धता, शांति और ऊर्जा का संचार कर दे। और यह सब आरंभ हुआ था उस एक सरल से मंत्र से जो रात्रि में शुद्ध भाव से, श्रद्धा से बोला गया था। यह मंत्र कोई बाह्य उपाय नहीं था, यह था आत्मा की ओर लौटने का दिव्य द्वार। तो जब आज रात तुम आंखें बंद करके वह एक मंत्र कहोगे, तब जान लो तुम केवल शब्द नहीं कह रहे, तुम अपने भीतर के दिव्य स्रोत को जगा रहे हो। अब तुम बदलोगे नहीं, तुम बदलाव के स्रोत बन जाओगे।